नमस्कार, जयवर्धन डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में पूरी दुनिया जाम हो गई है। व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्वजनिक सारे कार्य स्थगित हैं। शासन, प्रशासन, पुलिस और तमाम अधिकारी कार्मिक भी अपने मुख्य कार्य को छोड़कर सिर्फ कोरोना वायरस से आम जन को बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ इमरजेंसी कार्य जरूर नियमित हो रहे हैं, जिसमें रोजमर्रा के कार्य, बीमार होने पर उपचार, जरूरी खाने पीने के उत्पाद की खरीद फरोख्त आदि। साथ ही कुछ जगह शादियां भी बिना किसी रुकावट के हो रही हैं, लेकिन इसके लिए अनावश्यक जो दिखावे की संस्कृति हावी थी, उस पर प्रशासनिक डंडे के चलते वे खत्म हो गई, क्योंकि इस शादियों में दूल्हा दुल्हन व उनके माता पिता के अलावा सिर्फ पंडित ही बाहरी व्यक्ति सहभागी बन पाया। जो जरूरी रीति रिवाज की व रस्मों के लिए था, उस पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ दिखावे की संस्कृति पर रोक है, जिससे शादी पर अनावश्यक खर्च होने वाला फिजूल खर्ची भी बच गई। कुछ इसी तरह की अनूठी शादी हुई है राजसमंद जिले के आमेट उपखंड अंतर्गत काजिका गुड़ा गाँव में। या न बारात आई, न दूल्हे घोड़े चढ़ा, न बैंड बाजा बजा और न ही आतिशबाजी हुई, न जाम छलके, न ही सामूहिक भोज हुआ। सिर्फ दूल्हा और उसके पिता ही बाराती थे। दुल्हन व उसके माता पिता के अलावा सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति पंडित था, जो शादी के लिए जरूरी था। इस तरह पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। काजीका गुड़ा निवासी दुल्हन बेबी कुंवर की शादी गुड़ा कला निवासी महेंद्र सिंह से हुई। इस तरह लॉकडाउन में यह साधारण शादी क्षेत्र में बड़ी रोचक और प्रेरणास्पद रही, जिसमें कोई अनावश्यक खर्च नहीं और न ही कोई दिखावा था। सिर्फ जरूरी रस्में निभाई गई, और वे भी सीमित समय के लिए। शादी में अनावश्यक खर्च की बचत होने से दूल्हे के पिता ने 11,000 रुपये प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाकर समाज में अनूठा उदाहरण पेश किया। दुल्हन के हाथों में मेहंदी तो सजी थी, मगर दिखावे के तौर पर बैंड और बाजा व घोड़ा नहीं था। सामूहिक भोज भी नहीं हुआ। रात को 7 फेरे होने के बाद मंगलवार सुबह विदाई की रस्म निभाई गई और दूल्हा दुल्हन को रवाना कर दिया। इस अनूठी शादी को देखकर मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वास्तविक शादी यही है सिर्फ? क्या बाकी सब कुछ दिखावा होता है? क्या यह फिजूल खर्ची सिर्फ असहाय के काम नहीं आ सकती? क्या ये अनावश्यक दिखावे की संस्कृति हमेशा के लिए बंद नहीं होनी चाहिए? यह शादी देखने के बाद आपके जहन में भी कुछ इसी तरह के कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ज़रूर उस पर गौर करें और उचित कदम उठाएं। हाँ, मैं इस शादी से खुश हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की मतलब उनकी बात हम रख रहे हैं। ठीक है, शादी में मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरे हस्बैंड और पंडित जी है, उनके अलावा और कोई नहीं है। हमारी शादी में जो खर्चा हो रहा था अभी वो हुआ नहीं। ठीक है, हम 5 जने मिलके जो शादी कर रहे हैं, और जो होगा मतलब पैसे शादी के वो हम गरीबों में देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, गरीबों में बांटेंगे। जैसे सब जगह चल रहा है बीमारी की वजह से, उसको देखते हुए मतलब अपने सिंपल तरीके से, जैसे नियमों का पालन करते हुए शादी का फंक्शन का नहीं कोई रुकावट, परमिशन लिया, कोई रुकावट नहीं, कोई बचा नहीं, ऐसा सिंपल मतलब कि अभी सबको ध्यान में रखते हुए बस ऐसे ये संदेश है कि मतलब जितना रह सके उतना अपने नियमों का पालन करते हुए काम करें। इसके ऊपर जो स्थिति आई है उसके लिए हम सोच विचार के हमने ये बहुत कम आदमियों के अंदर हमने ये निर्णय लिया है। अभी 3 जना है। प्रशासन की तरफ से हम वहाँ से ये लेके आए इजाजत, और यहाँ पे भी हमको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई, और समय को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि सब जो हो रहा अच्छा है। पूरे देश की हम स्थिति देखते हुए हमने हमारी तरफ से 11,000 सहायता प्रधानमंत्री योजना में हम देना चाहते हैं। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।